कुछ नहीं यमधर्मराज, आप कहते हैं कि मृत्यु तो अटल है, परंतु मानव कहेगा कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। आपसे बचने के लिए वो अनेक विध प्रयास करेगा। जैसे अग्नि का दहन होना साधारण बात है, मानव के लिए मृत्यु भी उतना ही साधारण है। यदि यमराज आज्ञा दे कि किसी मानव की मृत्यु का समय आ गया है, तो वो अवश्य संभव होगा। उसके जीवन की कथा मेरे हाथों में समाप्त होनी ही पड़ेगी। अगर अग्नि का तत्व दहन करना है तो बुझाने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। यम धर्म तो ब्रह्म धर्म से भी बढ़कर है। ये तो केवल मेरा संदेह है। जो सृष्टि का धर्म है वही यम धर्म है। सप्त सागर प्रलय की तरह लहराने के समय भी मानवों के प्राण बच सकते हैं। पंचाग्नि प्रज्वल होकर ज्वाला बढ़ाने पर भी बिना कोई चोट पहुंचाए बच सकते हैं। और मृत्यु के आने के समय बचना 1% भी संभव नहीं है। अच्छा, ये बात है। अगर किसी महात्मा ने इस धर्म के विरुद्ध जाने का संकल्प कर लिया तो वो संभव ही नहीं है। वो केवल एक संकल्प ही रह जाएगा। किसी भी परिस्थिति में उसे वो सफलता नहीं मिलेगी। एक वाक शुद्धि होने वाले महापुरुष ने, महायोग साधक ने एक अल्पायुषी को दीर्घायुष्मान भव कहकर आशीर्वाद दिया, तो वो आशीर्वाद काम नहीं करेगा क्या? क्या वो संकल्प सिद्ध नहीं होगा? सिद्ध नहीं होगा। चाहे वो महापुरुष हो या महात्मा हो, प्रकृति को जीतने वाले योगी हो या उस योगी को बनाने वाले विधाता हो, या फिर विधाता से बनी सृष्टि का पालन करने वाले परमात्मा हो, कोई भी मृत्यु को रोक नहीं सकता। ये सब तो आप भी जानते ही हैं। किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ऐसे बिना कारण यहाँ पर आना अवश्य कोई असाधारण कार्य होगा, पर वो कारक नहीं होगा। नारायण, आपके धर्म के विरुद्ध जाने की मुझे क्या आवश्यकता है? जैसी आपकी मर्जी। हाँ, ठीक है, तो फिर आप नारायण समझदार हैं। जो शब्द इस समस्त प्राण कोटि को भयभीत करता आया है, जिसकी दृष्टि से समस्त जीव सृष्टि पर उसका कोई प्रभाव ना हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं। वो महान शक्ति मृत्यु देवता है। वो कौन है? उसका धर्म क्या है? उसके नियम क्या है? स्वामी, स्वामी, स्थिर चित्त पुरुष और महातपो शक्ति संपन्न हैं आप। मैं आपको आज पहली बार इतना चिंतित देख रही हूँ स्वामी। आपको ऐसे चिंतित होने का कारण क्या मैं जान सकती हूँ स्वामी? हमारे पुत्र ने आज जो प्रश्न पूछा है, उसे सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया हूं। मुझे बहुत दुख पहुंच रहा है। जिस बात से आप इतना दुखी हो, वो साधारण तो नहीं हो सकती। इतनी छोटी आयु में मार्कंडेय मानव जीवन के बारे में, मनुष्य के जीने के बारे में, सृष्टि धर्म के बारे में अपनी आयु से बढ़कर बात कर रहा है। उसके परिज्ञान को देखकर पिता होते हुए भी मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके पुत्र को इतना विद्वान बनता हुआ देखकर ये तो आनंदित होने वाली बात है ना स्वामी? तो आपकी चिंता का कारण? बालक मेघावी मार्कंडेय का परिज्ञान पिता होने पर भी मुझे चकित कर दे रहा है। परंतु स्वामी, आज उसकी बातों में दिखे निवेदन ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर देता भी तो क्या देता। स्वामी, आपकी आंखों में आंसू? ये दुख के आंसू नहीं है देवी, ये तो आनंद के आंसू हैं। ऐसे प्रश्न पूछने वाले अपने पुत्र को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। वही भावना इस रूप में बाहर निकल रही है। आप छिपाने का कितना भी प्रयास कर लो, आपके चेहरे पर परेशानी तो दिख ही रही है। यह परेशानी नहीं है देवी,
मार्कंडेय के अत्यंत ज्ञान को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। केवल आप ही नहीं स्वामी, मुझे भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे मार्कंडेय को देखकर मुझे कोई अवरूप दिव्य तेजस के साथ दिख रहा है स्वामी। कई सारे व्रत और कई सारे पूजा करने के उपरांत साक्षात महेश्वर के अनुग्रह पाने के पश्चात मिला हुआ वरदान है हमारा पुत्र। एक महान पुत्र के माता पिता हैं, इस कारणवश हमें भी सम्मान मिल रहा है। पुत्र को पाने के समय एक माँ होने के भाग्य से मैं प्रसन्न हुई थी। आज उसी पुत्र को देखकर सब लोग प्रशंसा की वर्षा कर रहे हैं, तो पिता होने के नाते आप कितना आनंदित हो रहे होंगे स्वामी, ये मैं समझ सकती हूँ। सब ईश्वर की इच्छा है। हमारा जो भी संकल्प हो, अंततः सब कुछ उस भगवान के अनुसार ही होता है। हमें उस भगवान के संकल्प के हिसाब से तथा उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना पड़ता है। हम लोग जन्म देने वाले हैं, इस कारण से हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, परंतु अंततः सब भगवान की इच्छा है। इस बालक की शक्ति क्या है? इस अल्पायु बालक के लिए नारद भी मुझसे विवाद कर रहे हैं। इसका अंतर अर्थ क्या है? मार्कंडेय के कारण से आने वाले समय में मानवों का बहुत भला होगा। समस्त जीवों को मोहनत लोक धर्म का और मृत्युंजय महामंत्र का उपदेश करेगा। इसका मतलब है उस बालक को मुझे स्वयं ही आजाओ, मुझे पकड़ो, 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 देखो, यहाँ देखो, देखो, मैं यहाँ पर हूँ। पकड़ो, देखो, देखो, आओ यहाँ, मार्कंडेय, आओ, पकड़ो, मार्कंडेय, मुझे पकड़ो, मार्कंडेय, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे, मार्कंडेय, पकड़ो मुझे, यहाँ, यहाँ मार्कंडेय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आओ बालकों, आओ। ये लो। आप कौन हैं? मैं यमराज हूँ। यमराज के महिमाओं को दिखाने वाला सिद्ध हूँ। तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं अष्ट सिद्धियों को अपने वश में कर चुका हूँ। बाप रे बाप। अष्ट दिक्पालों में मैं सबका मुखिया हूँ। मैं अति भयानक हूँ। अति भयंकर यमराज के महिमाओं को अपने वश में कर चुका माया संपन्न हूँ। मैं सिद्ध हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धरती पे गिरे हुए पत्थरों को कबूतर बना सकता हूँ, उन्हें आसमान में उड़ा सकता हूँ, वृक्ष को भस्म कर सकता हूँ, एक और सृष्टि का आरंभ कर सकता हूँ। नए सृष्टि का आरंभ मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ये कार्य केवल ब्रह्मदेव ही कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि आप कर सकते हैं, परंतु इस बात पर मैं कदापि विश्वास नहीं करता हूँ। प्रमाण के बिना विश्वास करने वाला मूर्ख है, प्रमाण देखकर विश्वास करने वाला ही ज्ञानी। तुम मुझे पसंद आए बालक, बहुत बहुत पसंद आए हो। अपनी शक्तियों से अवगत कराऊं? हाँ तो बालकों, यहाँ उस पत्थर को मुझे दो।
हम्म 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 ओम हम ये लो। चलो बालकों, यहां देखो, इस फल को मेरे हाथ पर रखो। थोड़ा पीछे हो जाओ, रुक जाओ। इतना विशाल वृक्ष। हाँ? वाह वाह वाह। ये आओ। हाँ, अब मेरी शक्तियों पर विश्वास हो गया ना? हाँ, अभी भी नहीं। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने पत्थर को कबूतर बनाकर दिखाया, फल को पेड़ बनाकर दिखाया। ये शक्ति नहीं तो क्या है? ये चमत्कार है। पत्थर को कबूतर बनाना और फल को वृक्ष बनाना केवल विनोद है, उससे आप प्रतिभाशाली नहीं बन सकते। ये वृक्ष यहाँ कैसे आया है? बीज डालने से ही ना। परमेश्वर द्वारा किया गया हर कार्य अद्भुत है। आपके द्वारा किया गया ये माया जाल अद्भुत नहीं है। स्वामी, वो देखो, मृत्यु अवस्था में गिरा हुआ एक कबूतर है। आप उसे जीवित कर सकते हैं क्या? यदि आपने ऐसे किया तो मैं आपकी शक्तियों को अवश्य मान लेता हूँ। दिखाओ अपना माया जाल। बालक बालक, क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी जीव एक बार शरीर त्याग कर दे फिर उसे जीवित करना संभव नहीं? ब्रह्मदेव भी ये कार्य नहीं कर सकते। सृष्टि के विरुद्ध किसी भी चीज को सृष्टि करना सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के बस में भी नहीं है। भला बालक भला, आयु में छोटे हो पर विचार विमर्श करने में वाग देवी के पुत्र हो। हाँ, मैं बहुत खुश हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए मैं उसे पूर्ण करूंगा। बस उस कबूतर के प्राण के अलावा। प्राण देने वाला भगवान है और प्राण लेने वाला यमराज है, परंतु इच्छा करने वाला मनुष्य है। इंसान के लिए जन्म और मृत्यु अटल है। उस कबूतर को ही नहीं, एक छोटी सी चींटी को भी आप पुनः जीवित नहीं कर सकते। जो भी हो, आपके द्वारा दिखाए गए माया जाल बहुत अच्छे थे। मार्कंडे, मार्कंडे, मेरी माता को भी आपके माया जाल दिखाइए। मार्कंडे। हाँ, आ रहा हूँ माता। हार गया मैं। एक नन्हे बालक ने मुझे हरा दिया। ये बालक है या ब्रह्म मानस पुत्र है? इसकी समझदारी अद्भुत है और असामान्य है। ये मुझे भी अच्छी तरह से समझ रहा है कि जन्म और मृत्यु हर जीवित के लिए तटस्थ है। कदापि यमराज की यहाँ हार हुई है, पर वहाँ मेरी हार नहीं होगी। नारद चाहे कितना भी विवाद करें और देवता कितना भी रोकने की कोशिश करें, मेरी जीत और उसकी मृत्यु अनिवार्य है। अनिवार्य है और ये अटल है। आओ माता, आओ। मैं आपको एक सिद्ध पुरुष से मिलाता हूँ। आओ। कहाँ है ये सिद्ध पुरुष? उनके माया जाल बहुत अद्भुत है। कहाँ चले गए ये? हर हर महादेव। प्रणाम स्वामी। शुभम भयतु। स्वामी, एक बार आपकी महिमा मेरी माताजी को भी दिखाइए। मेरी महिमा को देखना चाहते हो तो फिर अवश्य देखो। माता मरुदमती, आप भी देखें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है ना माता? हर हर महादेव। बालक, उस पत्थर पर विराजित हो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। हर हर महादेव। मार्कंडे, मार्कंडे, मार्कंडे। स्वामी,
मेरे पुत्र की रक्षा करो स्वामी। स्वामी, मेरे पुत्र की रक्षा करो। मार्कंडे, मेरे पुत्र की रक्षा करो स्वामी, रक्षा करो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मार्कंडे, उठो बालक, मार्कंडे। उठो। माता, आप क्यों रो रही हो? मैं यही हूँ ना। सिद्ध पुरुष की महिमा बहुत अच्छी है। मैं अभी अपने मित्रों को जाके इसके बारे में बताऊंगा। जल्दी आ जाऊंगा। हर हर महादेव। मरुदमती, इतनी दुखी क्यों हो? स्वामी, मेरे पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा पुत्र कहकर दुखी हो रही हो? तुम्हारे पुत्र को खोने के भय से इतना कांप रही हो? कहां से आया तुम्हारा ये पुत्र? जहां से आया है वहीं चला जाएगा। नहीं, मेरा पुत्र कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा। उस हरिहर महादेव ने लिखा हुआ है शास्त्र। तुम्हारे पुत्र के पैदा होने से पहले ही ये तय हो चुका है कि वो 16 साल से पहले ही यमराज के पास पहुंच जाएगा। अपनी खुशी के लिए आंखें बंद करके मेरा पुत्र चिरंजीवी है ये बताने से और दोहराने से क्या उसकी आयु बढ़ जाएगी? उसकी मृत्यु अटल है और मृत्यु ही सत्य है। हर हर महादेव। उसकी मृत्यु अटल है, उसकी मृत्यु अटल है। पुत्र मार्कंडे, माता, क्या बात है पुत्र? क्या हुआ माता? कुछ नहीं पुत्र। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या पूछना है मार्कंडे? मेरे मृत्यु में और कितना समय है, बताइए ना माता। माता, किसी भी माँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। कोई माँ ये सहन नहीं कर सकती कि उनका पुत्र ये पूछे कि उसकी मृत्यु कब होगी। मैंने बहुत सपने देखे हैं कि मेरा पुत्र जन्म लेकर मुझे माँ कहकर पुकारेगा। नीलकंधरा निरुपमान कंदर्पदर्पहर भवहरा मृदु मधुर मधुर महुंकारा महामंगला श्रीकारा प्रमथ गणेश्वर परम वीरवर पराशक्ति त्रिशूलधरा धम धम ढम ढम डम ढमरुक नमक चमकलय रसाकरा भृंगीश्वर नंदीश्वरादि बृंदारक बृंद मंदारा गजमुख षण्मुख पुत्र गात्रा त्रिपुरहरा त्रिनेत्रा अकार मकार शिकार वकार यकार पंचाक्षरीश्वरा नव्याकारा नमो नमस्ते
तत्त्वैक तत्त्वनवनीताय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है